उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो गाज़ियाबाद का इलाका है, उससे सटे हुए इलाका में का जो एक विधायक है, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आता है। नंदकिशोर गुर्जर इसका नाम है। इसने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक ख़त लिखा है जिसमें वक्फ की सभी ज़मीनों को हिंदू राजाओं और किसानों की भूमि बताया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने जाहिल लोगों को किस तरह से ढो रही है, जिनको ये नहीं मालूम कि 1947 के बाद जब संविधान लागू हो गया, जिसमें इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ को लेकर के एक बाकायदा उसको मान्यता दी गई, उसको लेकर के बाकायदा एक रूल बनाया गया, संविधान बनाया गया, उसमें उसका जिक्र किया गया कि किस तरह से जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है, और मुस्लिम से इस पूरे मामले में राय लेकर के क्या किस तरह की वक्फ होती है, कैसे वक्फ होती है। और उसके बाद एक बड़ा कानून बना और कई बार उसमें कानूनों में जो है परिवर्तन भी किया गया। आखिरी बार कांग्रेस सरकार के ज़रिए 2013 में इसमें परिवर्तन किया गया इस कानून में, और इसको बहुत मजबूत बनाया गया। लेकिन अब एक बार फिर मोदी सरकार इस कानून में बदलाव चाहती है और इस तरह के चेंजेस करना चाहती है, जिससे ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रेलवे के बाद दूसरे नंबर पर आती है वक्फ प्रॉपर्टीज़, उन पर सरकार कब्ज़ा कर ले और अपने जो अडानी अंबानी जो चाहते हैं मोदी के, उनको इन प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया जाए। इस तरह की साजिश रची जा रही है। तो विधायक पूरी तरह से फर्जी बातें करता हुआ इस वीडियो में नजर आया है। देखिए क्या कहा है विधायक ने। देखिए, 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश जो सनातन धर्म के झंडे के नीचे था, अर्थात सारी वक्फ नाम की कोई संपत्ति नहीं थी। 1200 के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, जो यहाँ बहन बेटियों के दुराचार किए, कत्लेआम किए, जौहर करना पड़ा, लाखों लोगों की शहादत हुई, तो जो उनके पूर्वज हैं उनकी जमीन पे वक्फ संपत्ति के नाम से कब्जा किया गया, जिसमें अंग्रेजों ने ये तमाम गुर्जर समाज के, गुर्जरों के गांव थे जिनमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ये सारा है, और ये उस टाइम जो है उनके साथ भी जाती हुई शिफ्ट किया गया। लेकिन मुगलों ने शिफ्ट करने के बजाय उन पर कब्जा किया, तो मुगल जो और अन्य जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे कोई से भी वंश थे, चाहे मोहम्मद तुगलक था, तुगलकाबाद से लेकर के जितने भी हमारे गांव दिल्ली के हैं, चाहे कोटला है, चाहे दूरबाग है, और करावल नगर तक, सीलमपुर के आसपास, और जामा मस्जिद तो सारी दुनिया जानती है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। लाल किला सम्राट मीर भोज जी का किला था, जिसको इन्होंने ये दिखा दिया कि शाहजहां ने बनाया। ये तो सब फर्जी है। गुंबदों का केवल परिवर्तन किया गया, कुतुब मीनार में स्पष्ट रूप से देवताओं के चित्र हैं। तो मैंने यही पत्र लिखा है कि जो संपत्ति है, वक्फ नाम की कोई चीज नहीं थी 1200 से पहले, तो जिनकी भी है, चाहे गुर्जरों की है, जाटों की है, राजपूतों की है, या यादव समाज के जो गांव का दुक्का है, ज्यादातर संपत्तियां जो वक्फ के नाम पे हैं गुर्जर समाज की है, या उन गांवों में रहने वाले जो 36 बरादरी के दलित हैं, चाहे उनमें पिछड़े हैं, अन्य समाज जो गांव में रहते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी जमीनें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दिल्ली के गवर्नर साहब हैं वो इसका निर्णय लेंगे और पुराना राजस्व का रिकॉर्ड खंगाल करके इस संपत्ति को वापस करेंगे, और जामा मस्जिद पे जिस तरह से कब्जा किया गया, इसकी भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर सारे अवशेष मिले, तो तमाम प्रमाणिक चीजें वहाँ, सारे देवताओं के फोटो वगैरह नीचे आज भी हैं, और उसको निकालने का काम गवर्नर साहब कराएंगे। अन्यथा इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि हमारे पूर्वजों की शहादत के बाद देश आजाद हो गया, हमारा हिस्सा नहीं मिला, उसको वापस कराएंगे। तो नंदकिशोर गुर्जर की इस जाहिलाना बात को आपने सुना, किस तरह से वो बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, और जामा मस्जिद को भी एक मंदिर बता रहा है, लाल किले को मंदिर बता रहा है, उसके साथ ही जो कुतुब मीनार है उसको किस तरह से, ये तमाम साजिशें, जगत अपनी फर्जी बातें। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे बता रहा है कि देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। देवी देवताओं की तस्वीरें 350 साल पहले जामा मस्जिद को बनाया गया था, और उस वक्त तस्वीरों का चलन नहीं था। तो कौन सी तस्वीरें हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पूरी तरह से ये फर्जी बातें, झूठी कहानियाँ बता करके कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो एक मंशा है हिंदुवादी संगठनों की, आरएसएस की और बीजेपी की, उसको इस पूरा करना चाहते हैं।